चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट तो ले लिया है, लेकिन अब इसके बाद असल गंद और असल खेल का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले ही लंका ढा दी है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए फारिग करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिस हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से कुछ दिन पहले हमने एक खबर दी थी और उस खबर की उस वक्त हुकूमत ने तरदीद कर दी थी, क्योंकि ये सज्जी दिखा के खब्बी मारना चाह रहे थे, क्योंकि ये धोखा देना चाह रहे थे, क्योंकि ये गेम करना चाह रहे थे, क्योंकि ये पीठ में छुरा घोंपना चाह रहे थे। क्योंकि जब ये बात सामने आई कि और हमने ये खबर भी आपके सामने रखी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे, 27 तारीख को लेंगे, हमारे जराए ने हमें बताया। उसके बाद मरियम औरंगजेब ने कहा कि जी इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है, ये एतमाद के वोट की कहानी बिल्कुल बोगस है। अब साबित हो गया, एतमाद का वोट भी ले लिया इन्होंने। लेकिन ये एतमाद के वोट पे तो मैं आता हूं ये कैसे लिया। लेकिन आपको याद होगा हमारे रेगुलर व्यूअर्स को कि हमारे चैनल के जरिए आपके सामने एक खबर रखी गई थी और वो खबर जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी। वो खबर ये थी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को फारिग करने का मंसूबा बनाया गया। अब उस मंसूबे पर कैसे अमल दरामद होगा उस पर भी आ जाते हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बताया कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते, ताहम शहबाज शरीफ ने 180 वोट हासिल किए हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया हुआ था। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के ज़हराने में मुशावरत की, जिसके बाद उन्होंने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। ये जो ज़हराना है, ये जो खाना है, इनके लिए वजीर आजम हाउस से बनकर आया और मैंने वो मंजर देखे। मैंने देखा कि किस तरह लग्जरी किस्म का खाना वजीर आजम हाउस से इन सैकड़ों लोगों के लिए बनकर आ रहा था। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि शहबाज शरीफ साहब वादा खिलाफी नहीं करते। उन्होंने कहा था कि अपने कपड़े बेच के, अपना पेट काट के भी मैं खिदमत करूंगा, गरीबों का खाना जो है वो इंश्योर करेंगे। आज वो लोग जिनकी भूख सबसे ज्यादा है, जो इस पाकिस्तान को पिछले कितने अरसे से लूट रहे हैं, पाकिस्तान को कितने अरसे से खा रहे हैं और उनकी भूख अभी नहीं खत्म हुई, भूख नहीं मिटी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कम अज कम कौमी खजाने से उन्हें बेहतरीन खाना भी खिला दिया। अच्छा जी, वजीर आजम ने इत्तेहादी अरकान असम्बली से मुशावरत की तो इत्तेहादियों ने उन्हें एतमाद का वोट लेने का मशवरा दिया और कहा कि हमें आप पर पूरा एतमाद है, आप कभी भी ऐवान से एतमाद का वोट ले सकते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि अगर पार्लियामेंट में आपकी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे तो क्या आप पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे हैं और ये सारी चीजें। तो इस सब के अंदर ये पीडीएम का कहना है कि वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने का मकसद ऐसे लोगों को पैगाम देना है जो ये समझते हैं कि वजीर आजम कमजोर हैं या पार्लियामेंट वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। अच्छा, ये जो करारदाद है वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने की, ये करारदाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की और बिलावल भुट्टो ने बड़ी वाज़ेह बातें की, बहुत क्लियर कट पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया जो है उससे मैसेजेस भी दे दिए गए। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की कल तबीयत खराब थी, काफी स्पेकुलेशंस थी, आज भी उनके केसेस डीलिस्ट किए गए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन ताखीर का केस सुनने का फैसला किया। इन्होंने वही रविश अपनाई, पिछली समाअत पे ये गए, इन्होंने कहा ईद के बाद का वक्त दें, हम मुज़ाकरात करेंगे, 26 तारीख तक मुज़ाकरात होंगे, 27 को आपके सामने रिपोर्ट पेश कर देंगे। बाकी दिनों में इन्होंने किया क्या, इन्होंने चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो, उस पर लातादाद अनकाउंटेबल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया चैनल्स को जहां से फोन आए वो भी सबको पता है कि इसे चलाओ, इसे हेडलाइंस के अंदर ये एंगल दे के चलाओ, चीफ जस्टिस की सास वाला मामला। और उसके बाद साकिब निसार की ऑडियोज और इस तरह के हमले। और आप ये देख लें कि कल इनके जितने इजलास हुए उसके अंदर इन्होंने डट जाने का फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गए, इन्होंने कहा हमें मुज़ाकरात का वक्त दिया जाए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी थी कि हुकूमत ने हमसे मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने के केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने
ने रोस्टरम पर आकर कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। हुकूमत आइन से इनेराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था मुशावरत के बाद तजवीज़ देंगे, लेकिन कोई तजवीज़ नहीं आई। अच्छा, अब इस सब के अंदर यह खबर भी आई आपके सामने कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से PTI से आज मुज़ाकरात पर आमादा हुए। JUI तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और इसमें अदालती कार्रवाई से भी आगाह किया। और वज़ीर आज़म के जो कैबिनेट के मेंबर हैं कानून के, उन्होंने ये कहा, उन्होंने राब्ता किया अली जफर साहब से, जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी का बैरिस्टर अली जफर साहब PTI की तरफ से हिस्सा है। और अब ये कह रहे हैं कि जी आज शाम 6 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये मुलाकात और मुज़ाकरात होने हैं। JUI जो है वो अपनी जिद और अपनी हटधर्मी पर कायम है और वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 3 में ये मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन आप ये देखें कि उससे पहले इन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इस एतमाद के वोट पर मैं आऊंगा, इस पर बहुत सी चीजें भी आपके सामने रखूंगा और इसमें कुछ एंगल्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। कुछ इस तरह के, एक तो ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जो ये एतमाद का वोट हासिल किया, इसमें सारी तादी जमातें और अगले पिछले सारे गिले शिकवे भी भूल कर, तो आप यहां से भी एक मैसेज जो है वो समझ जाएंगे कि ये किस तरह का मैसेज है। सेकेंडली, एक तो यह है कि इससे तहरीक अदम एतमाद का रास्ता रोका जा सकता है। अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आती है वो कुछ अरसे के लिए ईजी है। इसका हुक्मनामा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया था कि आपने एतमाद का वोट हासिल करना है, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने आज के दिन में कर लिया एतमाद का वोट। हमारी खबर बाउंस नहीं हुई, हमारी खबर दुरुस्त थी। अब जरा जो मैंने खबर दी थी कि जी ये इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से भी फारिग कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब आप ये देखें कि एक तरफ इनके ऊपर तौहीन अदालत की तलवार लटकी हुई है और ये सीधे तरीके से खुल के इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच जाएं किसी तरीके से, और उसमें शहबाज शरीफ साहब की नाअहली भी लिखी हुई है। लेकिन अब एतमाद के वोट से एक तो इन्होंने ये दिखाना था कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल हो गई है हमारे पास और हम इस वक्त बड़े मजबूत हैं, इस वक्त हम सब यूनाइटेड हैं। इस वक्त पार्लियामेंट जो कि अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है स्पीकर के अजीबो गरीब रवैये की वजह से, स्पीकर की रविश की वजह से, जो कि पूरी कौम के सामने इस्तीफों के मामले पर स्पीकर ने कितना बायस्ड होकर, अब कल स्पीकर ने खत भी लिख दिया। कल पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि इन 3 लोगों को, यानी इन 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी के सामने बुलाया जाए जो 75 साल तारीख में नहीं हुई। मोहसिन दावड़ ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि इस्तेहकाक कमेटी पार्लियामेंट को डिक्लेयर करो और तीनों को यहां पे पार्लियामेंट के सामने, हमारे सामने खड़ा करो। यहां पे यानी कटहरे में आप 3 पाकिस्तान के जजेस को इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़ा करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, इन्होंने वरना वो काम कर देना था जस्टिस सज्जाद वाला और जस्टिस सईदुज़्ज़मान की तरह 10 रुकनी बेंच बैठ जाना था और उसका फैसला प्रिवेल भी करना था, चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ है, इसीलिए इनकी दाल नहीं गल रही। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप के पास अक्सरियत नहीं है। अगर ये अक्सरियत होती अभी तक कुछ बहुत बड़ा हो चुका होता। अब चीफ जस्टिस को हटाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब जाहिर बात है, आप देख लें कि इरफान कादिर ये वजीर आजम के मुआवने खुसूसी भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे, नवाज शरीफ और नून लीग और PMLN की गवर्नमेंट्स के अंदर बड़ा अहम रोल भी प्ले करते हैं, उनके बहुत करीब भी हैं। कभी केस लड़ना पड़ जाए तो ओहदा छोड़ के केस लड़ने पे भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें ये साहब जो हैं ये करते आए हैं। अब अगर इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। और जो वही बात जो मैं पिछले 4 दिन से आपके सामने रख रहा हूं, जब मैंने एतमाद के वोट की बात की कि ये एतमाद का वोट लेकर पहले एक स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम पावरफुल हैं, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस और अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा, अदलिया के ऊपर ये सारे मामलात होते जाएंगे। अब किसी भी लम्हे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हो सकता है और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्हें उनके ओहदे से हटाने का हुक्म जारी हो सकता है। क्या यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कानूनी होगा? क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और जारी बात है कि यह इस वक्त कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, 2/3 अक्सरियत इन्होंने एक्ट पास कर लिया। इनकी मर्जी, बदमाशी है, जो मर्जी करें। ये पार्लियामेंट से करारदाद पास करके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, इनकी मर्जी है। ये वजीर आजम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा, उसकी पार्लियामेंट से करारदाद कर लेंगे। यानी एक बहरान बिल्डअप करना इस वक्त एजेंडा नंबर 1 है। चीफ जस्टिस डट गए हुए हैं, चीफ जस्टिस ब्लैकमेल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियोज और उनकी फैमिली की खवातीन के
फोन्स के अंदर तक घुस गए, लेकिन चीफ जस्टिस डट गया। चीफ जस्टिस को हर तरह की ब्रीफिंग्स दी गई, हर तरह की दरखास्त सामने लाई गई, खुलकर भी आना पड़ा, पीछे रहकर भी आए, चीफ जस्टिस नहीं हटा। चीफ जस्टिस ने आज भी कहा कि भाई आपस में कर लो, हम नहीं कह रहे मुज़ाकरात करो, हम कोई धक्के से किसी के मुज़ाकरात नहीं करने हैं, कर लो, नहीं करने तो हमने जो फैसला दिया हुआ है वो बरकरार रहेगा, और वो भी फैसला किसी भी लम्हे आ सकता है, और मुज़ाकरात से पहले ही इनकी नीयत यहां से पता चलती है। अब ये इरफान कादिर साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि अगर इफ्तिखार चौधरी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बहाल हो सकता है तो मौजूदा चीफ जस्टिस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए फारिग भी हो सकता है। अब ये आप देख लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जी इरफान कादिर ये कानूनदान है और ये गवर्नमेंट के कानूनदान है, तो ये इसके ही बेस बनाना शुरू हो चुके हैं कि भाई इफ्तिखार चौधरी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर वजीर आजम का आता था और उसे बहाल हो जाता है, तो अगर एक वजीर आजम के एग्जेक्टिव ऑर्डर से एक चीफ जस्टिस बहाल हो सकता है तो क्या दूसरे वजीर आजम के एग्जेक्टिव ऑर्डर से कोई चीफ जस्टिस घर भी जा सकता है, फारिग भी हो सकता है? और इन्होंने कहा हां ऐसा हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी मौजूद है, यानी लड़ने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस को तलब करने तक बातें हो रही थी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। असल नीयत इनकी, जिस नीयत का फितूर है, वो नीयत भी इस वक्त सबके ऊपर बहुत वाज़ेह अंदाज में अयां हो चुकी है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का एक ही एजेंडा होगा और वो ये कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ इस एजेंडे को तस्लीम कर ले ताकि मुज़ाकरात की नाकामी का कोई जवाब बाकी ना रहे। यानी ये तो अब उस पर आ रहे हैं कि जी पीटीआई को कह रहे हैं कि आप सरेंडर करें अपने मामले के ऊपर से, लचक नहीं दिखानी, कहना है कि ये करो, हम कह रहे हैं ये करो, फिर ऐसे मुज़ाकरात का फायदा। हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, ये बिल्कुल भी सीरियसनेस का मुजाहिरा नहीं कर रही। ये टोला सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक माफिया, पाकिस्तान के अंदर माफिया की हुक्मरानी और माफिया का तसल्लुत बरकरार रहे, सिर्फ उस चीज को बरकरार रखने के लिए ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।